आज अंबाला शहर के जीसीसी होटल में ईसाई समुदाय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए थे। इसमें अलग अलग वक्ताओं ने अपने विचार रखे और कहा कि हमारे समाज को बिना वजह के बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने उनको किन लोगों ने गुमराह किया है। यदि वो 48 घंटों में माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा उन पर कानून के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी बिना किसी सबूत के। धामी शर्मा ने जो इल्जाम ईसाई समुदाय पर लगाए हैं वो गलत है। ईसाई धर्म किसी भी तरह से किसी को अपने धर्म में शामिल नहीं करता। हम सब भी हिंदू है, इस समाज का एक हिस्सा है। अंबाला से चीफ एडिटर जगदीप सिंह राजेंद्र सिंह मोही की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्षमा करना, लेकिन मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ क्रिश्चियन मूवमेंट का। मैं इस बात को खुले रूप से कह रहा हूँ कि जो हरकत उसने करी है वो क्षमा करने लायक मेरी नज़रों में तो नहीं है। मैं इस बारे में कड़ा एक्शन लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल भुगतनी पड़े, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस धामी शर्मा ने ये 3 दिन पहले अखबार में बयान दिया है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं ये है और शिकंजा कसा जाएगा बनाना, और एक वो आईजी भट्टी का नाम दिया है कि उसने एक एफिडेविट दिया है। पता नहीं मुझे पत्रकार बंधुओं के पास कोई एफिडेविट की कॉपी आई है या नहीं, ये तो शायद पता नहीं। इसका मतलब शायद जिनके पास थी वो देना भी नहीं चाह रहे हैं। तो चलो मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। मैं ये थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जिनके बारे में उसने धर्म परिवर्तन कहने वाली बात कही है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सभी विभिन्न चर्चों के पासवान आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन, यानी धर्म परिवर्तन कहने का मतलब है कि जिस तरह के किसी एक धर्म को दूसरे धर्म में लाया गया है, उसके कहने का तात्पर्य उसकी बात से ये झलक रहा है। तो मैं सबसे पहली बात स्पष्ट आपको ये कर दूं कि मेरा ख्याल जितने भी ये पासवान बैठे हैं इनमें एक भी ईसाई नहीं है, एक भी मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो हो तो बता सकता है कोई ईसाई? तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ सब के सब हिंदू ही हैं। ये हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही मरेंगे। मैं क्रिश्चियन मूवमेंट पूरे ऑल इंडिया का ईसाई समाज का प्रधान हूँ। मेरे हाथ में आज भी ओम लिखा हुआ है। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा भाई तू ईसाई हो गया, इसको ओम को मिटवा। ये चीज़ साबित करती है कि हम इस पहली बात तो यीशु मसीह ने धर्म के लिए कोई बात ही नहीं कही है। ना धर्म परिवर्तन हुआ है, ना कभी धर्म परिवर्तन हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो मैं कहता हूं उससे बड़ा गद्दार ही नहीं है जो अपने ही समाज का या अपने ही परमेश्वर का नहीं है या अपने ही धर्म का नहीं है। तो मैं नहीं मानता वो किसी दूसरे धर्म का भी हो सकता है। जहां तक बात है धर्म परिवर्तन से, ना तो उसको दूसरा भगवान ही कोई खास चीज दे पाएगा और ना ही उसके अंदर को अलग से बदलाव आएगा। मतलब है सिर्फ मन परिवर्तन से। मैं कट्टर हिंदू परिवार में पैदा हुआ, सब मैं गर्व से कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं। इस बारे में मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवाना चाहता भी है तो मैं एक बात और आपके दिमाग से दिल डर पूरी तरह से निकाल दूं कि इस इंडिया में ये कानून है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई इसमें जुर्म नहीं है जो दिमाग में किसी का ये डर हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन से ना तो परमेश्वर मिलेगा ना कोई अलग चीज मिलेगी, ये मन परिवर्तन होना है। मेरी दिन की शुरुआत नशे से होती थी। मैं सुबह उठता था, मुझे पहले इतना भांग कांटा चाहिए होता था, सिगरेट कभी बिना सुल्फे के नहीं पी सकता था, शराब जब तक रात को गर्दन नहीं रोल जाए तब तक शराब पीता था। 8 दिन की प्रार्थना ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। आज मैं अपने आप को गर्व से कहता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, प्रदीप मसीह कहता हूँ। ये शिवसेना, मैं खुद शिवसेना का प्रधान था। शिवसेना कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, शिवसेना एक समाज सेवा संस्था है। मैं खुद शिवसेना से जुड़ा हूँ। शिवसेना वो संस्था है जो गरीब और मजलूम लोगों की मदद करती है। इसका उदाहरण जाके देखें ना बाल ठाकरे जी से। अगर जो शिव सैनिक अपने आप को कहता है वो बाल ठाकरे से उदाहरण ले तो उस बाल ठाकरे ने कैसे कैसे आतंकवादी साले वहां से बंबई से भगा दिए थे। दाऊद इब्राहिम अगर साला इस देश को छोड़ा है बंबई को, तो वो शिवसेना बाल ठाकरे के जो सुप्रीमो बाल ठाकरे हैं उनकी वजह से छोड़ा उसने, ना जो शिवसेना जैसी संस्था पे। लेकिन ये व्यक्ति, मुझे तो यही नहीं लगता ये अपने आप को शिव सैनिक कह कैसे रहा है, अपने आप को शिवसेना का बता कैसे रहा है।
इस बारे में जल्दी मैंने पहले स्टेट प्रेसिडेंट से मिलूंगा, फिर मैं खुद बंबई जाके ठाकरे जी से इस बारे में 100% मैं जाके खुद मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि आप जैसी शिवसेना का नाम कलंकित करने वाला आदमी आपने कहा हमारे अंबाले भेज दिया। दूसरी बात मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ धामी शर्मा के बारे में। 5 दिन में आ जाएंगे, RTI लगा दिया मैंने SSP मोहाली पर, इसके सबूत आ जाएंगे। इस धामी शर्मा पे कितने ठगी के, कितने जालसाजी के, कितने इसके पास जो लेबर है उनके PF का करोड़ों रुपया फंड खाने के कितने केस चल रहे हैं। जो इसके पास गाड़ी भी है उसके पैसे भी दिए या नहीं। दूसरी बात, जिस सुरक्षा गार्ड को ये साथ लेके घूम रहा है, मेरी SHO से बात हुई है डेराबस्सी में, ये इसको जो सुरक्षा गार्ड दिया गया सिर्फ पंजाब के लिए दिया गया है, इसको हरियाणा में लेके नहीं आ सकता। इसी सुरक्षा गार्ड की आड़ में ये पहले भी लोगों को ब्लैकमेलिंग करता रहा वहाँ डेराबस्सी में, वहाँ से भगाया गया है और ये फिर अम्बाला में आया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि मैं इस व्यक्ति को पर्सनली तौर से ज्यादा नहीं जानता था। इस व्यक्ति ने इस अम्बाला में आकर मेरे ही पैर पकड़े, मुझे भीषम पितामह कहा था, और ये तो शुक्र है कि इस व्यक्ति का जो कहानी थी वो मुझे 15-20 दिन में वहाँ जैसे ही लोगों को पता चला कि धामी ने गुलाटी जैसे व्यक्ति को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उनका जो नाम इतने सालों से अम्बाला में ठीक था या पत्रकारिता के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। उन्होंने जो जो मुझे बातें बताई तो मैं इसको हरियाणा प्रेस क्लब में था, उसको वहाँ से सबसे पहले वहाँ से हटाया। इसके बाद जब है अपने समाज के लोगों के लिए खड़ा होता है, 17 आदमी तो उसी बात को रखते हुए हम बड़े शांति के साथ इस सब बातों को रखेंगे और विश्वास करते हैं परमेश्वर इसका फैसला निकालेंगे। परंतु इस तरह की यदि कोई बात है कि धर्म परिवर्तन वो कहीं भी नहीं है और हमारा संविधान भी, और सचमुच मुझे हार्दिक दुख है इस तरह के विवादास्पद टिप्पणी से हमारे समाज में एक है, जरूर हम माइनर हैं पर हम आपके साथ हैं। सो ये निवेदन करेंगे, हमारा विश्वास काम है और विश्वास करते हैं कि हम अम्बाला जैसा बढ़िया है, ऐसे कमल रहेगा है, ऐसे शब्दों से दिन मैंने बड़ा दुख वाला लग्या जो एक लाइन लिखी गई कि ईसाई धर्म के लोग परिवर्तन कराते। मैं अपनी जिंदगी के 34 साल एक एजुकेशन दे विच गुजारे, उस एजुकेशन दे विच कदी कोई धर्म परिवर्तन नहीं होया। किन्ने हॉस्पिटल्स ने जिन्हां दी सेवा का मौका सानू मिलिया, उस विच धर्म परिवर्तन नहीं होया। किन्ने अजीज, किन्नी तमाम दुनिया फॉरन नूं जाती है, जदों एयरपोर्ट ते उतरते ने अंबैसी चैक करती है, उन्होंने PR दिंदी है, उत्थे रहिंदे ने, अपना निवास करते ने, उत्थे जिंदगी गुजारते हैं जिथे साडा मुढ़ है। अगर उत्थे धर्म परिवर्तन नहीं होया तो इंडिया में धर्म परिवर्तन करने की सानू की लोड़ है। जदों वो बाहर जाते हैं उत्थे कंडीशन नहीं है कि तुसी इंग्लैंड जाओगे, तुसी ईसाई बनोगे तो तुहानू वीज़ा मिलेगा, इदां दा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उत्थे रह के आया। धर्म परिवर्तन एक वो शब्द है जिस नाल साडे परिवारां दे संबंधां नूं कमजोर किया जाता है। कि मेरा रिश्ता मेरे अजीज सरदार परिवार के नाल नहीं, मैं हिंदुओं विच नहीं, मैं मुसलमानों विच नहीं। अगर वेख्या जाए तो असी सारे ही एक छत थले हाँ। जदों असी वसदे हाँ लोग सानू वसन नहीं दिंदे, जो साडे ते दुख हुंदे हैं सानू कट्ठ नहीं होण दिंदे। इस चीज़ नूं जिस अजीज ने, जिस साहब ने जिस चीज़ में लिखा है, शिव सेना जो है वो एक अलग नहीं है, साडे तो कोई धर्म अलग नहीं है। मैं बदखोई करने नहीं आया, मैं ये दसन आया कि धर्मां दे बंटवारे उत्ते साडे परिवारां नूं अलग ना करो। भारत लाइव चैनल से चीफ एडिटर जगदीप सिंह अम्बाला से बोल रहा हूँ। यहाँ पे अम्बाला में कॉन्फ्रेंस हो रही है, नीचे करो मैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है क्रिश्चियन समाज के लोग कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के क्रिश्चियन समाज के जो प्रमुख हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस विषय में सर आपने ये कॉन्फ्रेंस की है। सर 2 दिन पहले अखबार में एक खबर आई थी, अलग अलग अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि एक धामी शर्मा नामक व्यक्ति ने ये उसमें लिखा है कि हम आने वाला दिनों ईसाई समाज के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और ये कहा गया था कि वहाँ पे ईसाई समाज के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। परंतु मैं
आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारी मकसद धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारी मकसद है सच्चाई को बताना है। और हमने कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं किया है, ना तो हम करते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ हम भी हैं और हमारा समुदाय भी है। आपका इससे अगला स्टेप क्या है, अगला कदम क्या है, आप अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं? सर, जो भी हमारे समाज के खिलाफ या समाज के बारे में लिखा है उस व्यक्ति के बारे में हम प्रशासन को हम अवगत कराएंगे और आने वाला दिन हम इस बारे में और सामूहिक तौर पर इसके खिलाफ हम जाकर हम प्रशासन को भी बताएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस विषय में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उनको इस विषय में किसी ने भड़काया है या उनकी अपनी मन की भावना है ये? सर, हमारे समाज का ही एक व्यक्ति है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो हमारा समाज के व्यक्ति, अगर हमारे समाज का अगर व्यक्ति होता तो शायद वो ये बातें ना कहता। सुनने में ये आया है कि आइजाक भट्टी नामक व्यक्ति जो कि मिशन कंपाउंड में रहता है, ना तो उसका ताल्लुकात हमारे समाज से किसी चर्च से है, ना तो CNA से है, ना तो UCNA से है, परंतु एक सेल्फ डिक्लेयर लीडर है और अपने आप को अपने पैसे के बलबूते पे लोगों को दबाने के लिए उसने हामिद सलमान नाम के व्यक्ति को, जो कि अपने आप को पत्रकार कहता है, पत्रकार है किसी, और इसका मुझे नहीं बहुत मालूम, परंतु उसको एक पावर of attorney दिया है और उस व्यक्ति के माध्यम से हमारे समाज के खिलाफ काफ़ी कुछ अखबार में लिखा है। तो मैं ये बात आपको अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आने वाला दिनों समाज की ओर से हम सब लोग इस बात का ज्ञापन हम सरकार को देंगे और प्रशासन को देंगे। ज़मीनों का मुद्दा बीच में उठाया गया है। सर, ये ज़मीन का जो मुद्दा उठाया ये बहुत दुखदायी है। मैं यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का नेशनल मॉडरेटर हूँ, मैं जनरल असेंबली का मॉडरेटर हूँ और PA का प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारे संविधान के मुताबिक हम ना तो ज़मीन को हम बेचते नहीं हैं, ज़मीन का हम डेवलपमेंट करते हैं, जॉइंट वेंचर में काम करते हैं ताकि उसके माध्यम से समाज का भला हो और हमारे समाज में जो गरीबी है, जो तकलीफ है, वो मिट सके। दूसरी बात यह है, मेरे खिलाफ कुछ दिन पहले उसने डेराबस्सी थाने में एक शिकायत दी थी कि मैंने ज़मीन बेचा कुछ लोगों के साथ मिलके, परंतु जब मैं वहाँ पे गया, ना तो मेरा वहाँ पे दस्तखत था, ना तो मेरा वहाँ पे कोई ID लगी हुई थी। अब जिस व्यक्ति को उसने कहा था जिस व्यक्ति के साथ मेरा लेन देन है, उस व्यक्ति को मैंने कल बुलाया था, वो व्यक्ति आके अपने लिखित बयान दिया था कि रवि क्षत्रिय के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से ये बातें समाज के सामने, सबका सामने ये रखना चाहता हूँ कि ना तो मैंने उस ज़मीन को मैंने बेचा, ना मैं बेचना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है ज़मीन को संभालना और डेवलप करना है। दूसरी बात है, जो भी उसने इस व्यक्ति ने काम किया है उसके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी ये बातें सामने आएगी। मेरा अगला प्रश्न है कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि देखो, अम्बाला का जो पृष्ठभूमि है, भाईचारा का पृष्ठभूमि है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में आते जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। परंतु जैसा कुछ शरारती तत्व लोग, हमारा जैसा एक व्यक्ति है आइजाक भट्टी, वो इस भाईचारे को बिगाड़ना चाहता है, माहौल को खराब करना चाहता है। तो मैं समाज को, ईसाई समुदाय के ओर से मैं संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को आप बिल्कुल एंटरटेन ना करें, ऐसे व्यक्ति की बातों में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो अमन चैन बनी है वो बनी रहे हमेशा के लिए। हार्ट लाइन मेरे साथ अपना बैठे हुए थे, अपने अच्छी बातें बताई हैं। जो ईसाई समाज है वो देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहता है। और आप क्या इसके विषय में कहना चाहेंगे? सर, मैं ईसाक भट्टी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये 2006 और 7 में UCNA के साथ जो जगह में आज रहता है, वो जगह वो हरा हुआ है, वो कब्जा करा हुआ है। आइजाक भट्टी ट्रेसपासर्स है, उसका अपना जगह नहीं है, वो UCNA की जगह में बैठा था, परंतु वो केस हार गया है। परंतु हम ये सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, ईसाई समाज में रहता तो रहने दो, परंतु इस व्यक्ति के कर्तृत्वों की वजह से हम उसको समाज का बहिष्कार भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी कानून के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उसका घर हम खाली करवाएंगे ताकि हमारे समाज का विकास हो। अम्बाला से राजेंद्र मोही के साथ जगदीप सिंह, हार्ट लाइन चैनल के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।